अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे किंगडम मोनेरा की जनरल फीचर्स ऑफ किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा जो है इट इज बेसिकली द किंगडम ऑफ प्रोकैरियोट्स। किंगडम मोनेरा जो है इट्स किंगडम ऑफ प्रोकैरियोट्स, हेंस इट्स आल्सो नोन एज प्रोकैरियोटा। अब इस किंगडम के अंदर जिन लिविंग थिंग्स को रखा गया है they are basically unicellular. The organisms in kingdom Monera are basically unicellular, though there are some colonial and filamentous forms. एक और इनका फीचर है जो मोनेरन्स होते हैं। मोनेरन्स जो है they are found in all types of habitats. Monerans are found in all types of habitats, including snow, salt pans, hot springs, sulfur springs, etc. Archaebacteria is an ancient group of monerans which is found under conditions in which living organisms originated. एक और इनका फीचर है वो यह है, इनका जो डीएनए होता है, डीएनए इज नेकेड एंड coiled and lies freely in cytoplasm, hence it is known as nucleoid. यानी इनका एक और फीचर यह है, इनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, इंस्टेड वहां पे होता है न्यूक्लियोइड, प्रिमिटिव कैरेक्टर, इनका जो है प्रोकैरियोटिक कैरेक्टर। एक और फीचर यह है, इनकी जो बॉडी है द सेल्स आर कवर्ड बाय अ सेल वॉल। द सेल्स आर कवर्ड बाय अ सेल वॉल. This cell wall is unlike the cell wall of plants because it's non-cellulosic and is made up of peptidoglycan. Now, next feature इनका ये है, इनमें the cell is simple, membrane bound organelles are absent. एक और चीज यहाँ पे इनके बारे में है, thylakoids इनमें मौजूद हो सकते हैं कुछ फॉर्म्स में. Thylakoids can be present, but they lie freely in cytoplasm. Otherwise, अगर यूकैरियोटिक सेल होगी वहां पे thylakoids जो होते हैं they are organized to form the structures like chloroplast, geranostroma, जो चीज आप आगे पढ़ते हो. Ribosomes are 70s. एक और फीचर इनका ये है, typical mitosis is absent. There occurs cell division, but it is unequal cell division. It's not like typical mitosis where there's equal division of cell. तो हमने वही लिखा है यहाँ पे, typical mitosis is absent, meiosis does not occur. इनका एक और फीचर है, अगर हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं, इनमें दोनों एरोबिक एज वेल एज एनएरोबिक मोड्स ऑफ रेस्पिरेशन आर फाउंड. नाउ नेक्स्ट फीचर का ये है, न्यूट्रिशन इज ऑफ वेरियस टाइप्स. न्यूट्रिशन इनमें जो है वो कई किस्मों की होती है. मैं आपको बताना चाहूं, दे शो ऑटोट्रोपिक एज वेल एज हेटेरोट्रोपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. अगर हम ऑटोट्रोपिक की बात करेंगे, ऑटोट्रोपिक में फोटो ऑटोट्रोपिक भी दिखाते हैं, कीमो ऑटोट्रोपिक भी दिखाते हैं. फिर फोटो ऑटोट्रोपिक में कुछ दिखाते हैं ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस और कुछ में होती है नॉन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस. ऐसी कीमो ऑटोट्रोपिज्म इनमें पाया जाता है. हेटेरोट्रोपी में दे शो सेप्रोफाइटिक एज वेल एज पैरासाइटिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. तो अभी हमने कहा है न्यूट्रिशन इज ऑफ वेरियस टाइप्स. रिप्रोडक्शन जो इनमें अगर हम बात करें इनकी रिप्रोडक्शन की, इट ऑकर्स बाय एसेक्सुअल मीन्स. एसेक्सुअल मेथड्स में it can occur by fission, it can occur by budding, it can occur by fragmentation, it can occur by spore formation. तो ये asexual types of reproduction इनमें पाए जाते हैं. रहा सवाल sexual reproduction का, तो याद रख लीजिए sexual reproduction is absent, though there occurs genetic recombination that can occur by transformation, transduction and conjugation. आगे अगर हम बात करेंगे, जो मोनेरन्स होते हैं इस ग्रुप को हम डिवाइड करते हैं दो मेन ग्रुप्स में. एक को हम नाम बोलते हैं यू बैक्टीरिया और एक को हम नाम बोलते हैं आर्कियोबैक्टीरिया. देखिए यहां पे किंगडम मोनेरा को हम करते हैं डिवाइड दो ग्रुप्स में, दो मेन ग्रुप्स में. एक को हम नाम बोलते हैं यू बैक्टीरिया और दूसरा ग्रुप है इसको हम नाम बोलते हैं आर्कियोबैक्टीरिया. U means true bacteria and Archaebacteria means ancient bacteria. True bacteria और ये एंशिएंट बैक्टीरिया, इनके मतलब मैंने आपको अभी कहा ये पाए जाते हैं उन हैबिटेट्स में
जिस ऐसे हालात में पाए जाते हैं जिन हालात के अंदर हम कहते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ऑरिजिन हुआ है, एंशिएंट बैक्टीरिया। फिर जो हमारे पास यू बैक्टीरिया है, इसमें जो खास रूप से वो है बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा एंड साइनोबैक्टीरिया एटसेट्रा। तो हमें जो यहां तक आप पढ़ना है, इसमें हमें इस जो जहां तक 11th का सिलेबस है, हमें यहां पे पढ़ना एक तो बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, साइनोबैक्टीरिया और थोड़ा सा हमें एक एलिमेंट्री आइडिया देना है आर्कियोबैक्टीरिया का। वो हम आपसे बात करेंगे अपने आगे आने वाले लेक्चर्स में।